अस्सलामुअलैकुम। अस्मा रज़ी पेज हकीकत, द फेक पेज, एक बेकार सा पेज जिस पे मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने अपने आप को हुमा रियाज से कंपेयर किया, जो कि एक बहुत दीनदार ख़ातून है। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें दीनदार ही रखे, लेकिन मैंने उन्हें कंपेयर नहीं किया। ये याद रखिएगा, मेरा मवाजना किसी भी बेटी, किसी भी बहू, किसी से भी नहीं है। मेरा हक रज़ी रफ़ी की बीवी की हैसियत से है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसकी बात सिर्फ मैंने ये कही थी कि नसीम रफ़ी जब अपनी भावज को तलाक़ की धमकी देते हैं तो वही धमकी जब उनकी बहन को मिली थी तो कितने में वो सौदा हुआ था। अल्लाह हुमा रियाज को और हज उम्रे की सादत दे, वो और सारे काम करें तो इतनी भी अल्लाह उनको सादत देता कि जितने पैसे उनके पास थे उनमें से अपनी बहन का इलाज करवा सकती थी, अपने भांजे के इलाज के लिए पैसे दे सकती थी, अपने भांजे को अपने घर में रख सकती थी। क्यों नहीं किया? बहुत दीनदार ख़ातून थी ना। कहाँ चली गई थी दीनदार ख़ातून? कहाँ चली गई थी उनकी बड़ी खाला वाला प्रोटोकॉल? बड़ी खाला वो डिसीजन ले रही थी, कहाँ थी? और जहाँ तक बात है रियाज़ अहमद की, तो मेरा ख़्याल है मार्केट का हर बंदा जानता है रियाज़ अहमद कहाँ रहते थे रफ़ी ग्रुप से ज्वाइन होने से पहले, कौन सा इलाका था, कितने गज़ के प्लॉट थे, कितने गज़ के घर थे, रियाज़ अहमद कहाँ जॉब करते थे, कितना उनका बैंक बैलेंस था। रफ़ी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उनकी प्रोफेशन पे कितना फ़र्क आया, वो कैसे लैंडलॉर्ड बने, कहाँ से कहाँ उठकर आए, कितनी उन्होंने मेहनत की, किस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरी लड़ाई किसी के किरदार पे नहीं है, किसी की तोहमत पे नहीं है, किसी को बहतान नहीं बांध रही, सिर्फ सच बता रही हूँ। इस सच की गवाही पूरा रफ़ी ग्रुप देगा। सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ बात इतनी सी है कि जो रज़ी का हिस्सा है वो रज़ी को दे दें। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मेरा किरदार नज़र आ रहा है, मेरी क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही। हुमा रियाज का सिर्फ नाम लिया तो दीनदार ख़ातून आ गई। वो तो अस्मा रज़ी कौन थी आपको नहीं पता? जितने वसूख से आप कह रहे हैं तो सही, असल में फिर यही लग रहा है कि आप बिल्कुल ही रफ़ी ग्रुप को बहुत अच्छा जानते हैं। कहीं आप हुमा रियाज के शौहर रियाज़ अहमद ही तो नहीं, या उनकी कोई बेटी, उनकी कोई भांजी, उनका भांजा? क्योंकि आपको सिर्फ नसीम पे आवाज़ उठाने पे एतराज़ है, नदीम पे आवाज़ उठाने पे एतराज़ है, और सिर्फ हुमा रियाज पे, इसके अलावा आपको कोई एतराज़ नहीं। इतनी दीनदार थी तो बहन मौत के मुंह में थी, 13 लाख रुपए क्यों नहीं दिए गए? उनका बेबी बाजी का बेटा, उनका भांजा मौत के मुंह में था, मौत के मुंह को छू कर आया है, मौत के दरवाजे को छू कर आया है। क्यों अपनी भांजी को बोलती रही पैसे मांगते रहो, पैसे मांगते रहो फ़कीरों की तरह? दीनदार ख़ातून हो तो दीनदार बनो, और अगले का भी दीन ना आजमाओ, अगले का ज़र्फ़ ना आजमाओ। बार बार कह रही हूँ, अगर मेरा किरदार मुझ पर बहतान बाना जाएगा तो जो सच्चाई है रफ़ी ग्रुप की, बहू से लेके बेटी, बेटी से लेके पोती, पोती से लेके नवासी, नवासी से लेके हर एक बंदे की सब खोलूँगी। रज़ी शराबी, रज़ी शराबी, रज़ी की मेडिकल कंडीशन तो बताना मुझे ज़रा, नदीम की मेडिकल कंडीशन क्या थी? नदीम की मेडिकल कंडीशन क्या है? नदीम की औलादों की क्या है? आसिम की क्या है? आसिम की बेटी की क्या है? वसीम की क्या है? नसीम की क्या है? सबकी बताओ मुझे। जुबरान रफ़ी की क्या है? किसकी बीवियाँ कहाँ कहाँ घूमती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं गैर मर्दों के साथ, क्या पता है? सब बताओ। अब पेज बनाओ रफ़ी ग्रुप हकीकत, रफ़ी ग्रुप हकीकत, नॉट द अस्मा रज़ी हकीकत, रफ़ी ग्रुप हकीकत। और ये भी बताना कितने कितने में बहू ने अपनी बोलियां लगाई, कितने कितने में बिकी हैं, कितने कितने में दामाद ख़रीदे गए हैं, और अभी भी दामाद ख़रीद के कोरंगी में बिठाया गया है, कितने में ख़रीदा वो दामाद, सब बताना। दोबारा कह रही हूँ, बार बार पिन करोगे तो बहुत कुछ खोल दूँगी। ना पिन करो, ना पिन करो, मेरे किरदार को बीच में ना लाओ, मेरे घर को बीच में ना लाओ। सिर्फ इतनी सी बात है, उस घर की बेटी हूँ मैं, उस घर की बेटी। चलो अब तो मैं हूँ ही नहीं बेटी, अब तो मैं सिर्फ बहू हूँ, अब मैं सिर्फ उस घर की बहू हूँ, रज़ी रफ़ी के निकाह में हूँ। मुझे निकलवा सकते हो, निकलवा दो, लेकिन तभी मेरा हक है, मेरे बच्चों का हक है।
लेकिन जितनी गंदगी तुम लोग उछाल रहे हो उतनी गंदगी अब मैं उछालूंगी। रोक सकते हो रोक के दिखाओ, मुंह बंद करवा सकते हो बंद करके दिखाओ, जितनी फेक आईडी बनानी बना लो। अब मैं भी सबसे कहूँगी जिसके जितने यार थे सारे यार वापस आ जाएं, सारी पोतियों के, नवासियों के, बेटियों के, बहुओं के सब यार वापस आ जाएं जो रोडों पे आते थे, जिनके सामने बहुएं और बेटियां क्या क्या करती थीं, सब आएँ सामने, सब अपनी हकीकत से और अपने असल पेज से आएँ, सब आएँ बताएं कितना बाकिरदार औरतें हैं, कितनी नेक खातूनें हैं ये सारी। खातून अव्वल का खिताब देना चाहिए इन्हें। निशान इबरत तो अस्मा रज़ी के नसीब में है। अल्लाह जानता है कौन कितना नेक है कौन कितना गुनाहगार है। अपनी तरफ से इस तरह से जज मत कीजिए। जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, अल्लाह के काम हैं, वो अल्लाह को ही करने दें। खुदाई ज़मीनी खुदा मत बने, खुदाई का दावा मत करें। हम एक अल्लाह को, एक रब को मानने वाले हैं। हम मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं। किसी के किरदार पे उंगली उठाओ तो ये याद रखना खुद के आगे भी बेटियां और बहुएं हैं जो बार बार मुझे तलाक की धमकियां दिलवा रहे। तो ये याद रखना रफ़ी साहब की एक बेटी इस घर में भी है, अब तक उसे धमकी नहीं दी गई है। याद रखना, सिर्फ बोलती नहीं हूँ मैं, जो बोलती हूँ वो करके दिखाती हूँ। धमकियाँ देना तुम लोगों का काम है, मेरा काम नहीं। अब अगर कोई भी इल्ज़ाम लगाया वो सच साबित करूँगी और जो मैं बोलूँगी वो करके दिखाऊँगी। नाउ यू ऑल हैव टू वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। और ये भी बताइएगा रियाज साहब ने अपनी मेहनत से कितना गबन किया, कितने पैसे रफ़ी एम्पायर से निकाले, उसमें रज़ी का हिस्सा था और किस किस का हिस्सा था, ज़रूर बताइए।